तो आज हम लेने वाले हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 18। तो हम पहले एक श्लोक का रिसाइट करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः। हरे कृष्णा। तो आप में से कुछ डिवोटीज अभी श्लोका रिसाइट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम जी। माता जी कह रही अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। और भी डिवोटीज कर सकते हैं। दो भगत। हरे कृष्ण माता जी। अहंकारं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मं परं देहेषु प्रद्विषन्ते अभयसूचकाः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, क्या मैं पढ़ूं? यस रेखा माता जी। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामम् आत्मपरदेषु प्रसिद्धन्त अभ्यसूयका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी मैं कर सकती हूँ? जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता माम आत्मपरदेहेषु प्रतिसंस्त अभसूयका। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा रत्ना। धन्यवाद माता जी आप सभी का। पंकजा माता जी आपने अनम्यूट किया है बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलाइए रिसाइट माता जी। यस माता जी आप। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मम आत्मपरादेहेषु प्रद्विषन्तु अभ्यसूयकः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शब्दार्थ ले लेते हैं वरना हम लेट हो रहे। अहंकारम मिथ्या अभिमान, बलम बल, दर्पम घमंड, कामम काम विषय भोग, क्रोधम क्रोध च भी, संश्रितः शरणागत आश्रय लेते हुए, माम मुझको, आत्म अपने, पर तथा पराये, देहेषु शरीरों में, प्रद्विषन्तः निंदा करते हुए, अभ्यसूयकः ईर्ष्यालु। तो ईर्ष्यालु को संस्कृत में यहाँ पे अभ्यसूयका कहा गया है, ये हम ध्यान रख सकते हैं। अभ्यसूयकः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्णा। प्लीज बस 1 मिनट होल्ड करिएगा।
हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या ये मिथ्या अहंकार होता है, और वो अपने ही मिथ्या अहंकार, बल और दर्प यानी घमंड, काम और क्रोध के कारण वो मोहित हो जाते हैं। मतलब वो फिर सही और गलत का अंतर नहीं कर पाते। वो इन चीजों में मोहित होकर, भ्रमित होकर अपने इनके पीछे ही, मतलब इनके वश में होकर कार्य करते हैं। जैसे कि कोई किसी पे जादू कर देते। पहले के टाइम पे ऐसे होते थे कुछ, मतलब तांत्रिक कोई उनको वश कर लेते थे। अगर कोई किसी को मंत्रों के द्वारा या किसी तरीके से कुछ, तो जब उनको वश कर लेते थे, फिर वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हें जिन व्यक्ति पे जादू किया गया होता था या कुछ तांत्रिक, ये जो भी तांत्रिक वगैरह, तो वो उन्हें कुछ नहीं पता होता था वो क्या कर रहे हैं। वो उन जिन्होंने जादू किया है उनके अनुसार, वो ऐसा जिन्होंने तंत्र मंत्र किया है उनके अनुसार कार्य करते थे, उनके वश में मतलब कार्य करते थे, उनके वशीभूत होकर। तो इसी तरह से जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वो मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। मतलब जैसे ही काम का वेग आया, बस उसके अनुसार ही कार्य करने लग गए। तो इनके ही वशीभूत होके वो कार्य करते हैं। और ऐसे में वो क्या करते हैं, अपने शरीर में और अन्यों के शरीर में, क्योंकि हम सभी के शरीर में भगवान स्थित है परमात्मा रूप में। भगवान अपने परमात्मा रूप में विस्तार करके हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। हालांकि भक्त के हृदय में स्वयं गोविंद रूप में वो रहते हैं, लेकिन हर जीव के हृदय में भी वो परमात्मा रूप में रहते हैं। तो ये जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वो अपने काम, क्रोध, मोह के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, और वो सभी के हृदय में स्थित हमारे हृदय में से जो परमात्मा है उनकी निंदा करते हैं। मतलब अपने हृदय में भी जो परमात्मा है उनकी भी निंदा करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही बलशाली हूँ, सिद्धो अहम बलवान सुखी, ईश्वरो अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी। आसुरी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने अनुसार चलूंगा। शास्त्रों को नहीं मानते और भगवान को भी नकार देते हैं। तो वो भगवान जो उनके हृदय में है, जो उनके जीवन को चला रहे हैं, और अन्यों के हृदय में भी जो भगवान है, वो उन सबकी निंदा करते हैं, अन्यों की निंदा करते हैं। अपने को ही वो बड़ा मानते हैं, अपने को ही भगवान मानते हैं। जैसे कि उदाहरण में हिरण्यकश्यप वगैरह, वो अपने को ही भगवान कहलाते थे कि मैं ही भगवान हूँ और किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए, और ईर्ष्या करते थे भगवान से। जैसे प्रहलाद महाराज उनके ही पुत्र भगवान का नाम लेते थे वो, तो उन्हें ईर्ष्या होती थी कि मेरा पुत्र होके ये भगवान का नाम, हरि का, विष्णु का नाम ले रहे हैं। तो उन्हें मारने के लिए कितना प्रयास किया। तो क्योंकि वो अपने अहंकार, मिथ्या अहंकार से, काम से, क्रोध के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, और इस तरह से वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो वास्तविक धर्म है, जो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, परम धर्म, उसकी निंदा करने लगते हैं और अपना झूठा गुणगान ये करते हैं वो। तो मिथ्या अहंकार क्या होता है, तो गुरु महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं और बुक्स में भी कि जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आते हैं, तो हम कोई भौतिक शरीर धारण करते हैं और फिर माया के वशीभूत होकर हम अपने आप को वो शरीर ही समझने लग जाते हैं। जैसे कि मैं समझने लगती हूँ कि मैं ये स्त्री शरीर में हूँ और मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इस देश की हूँ
और या मैं इस घर की बहू हूँ, कि मैं इनकी बेटी हूँ। हम ऐसा समझने लग जाते हैं, अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं, शरीर के संबंधियों को अपना समझने लग जाते हैं कि ये मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरे माता पिता है। तो वो शरीर से संबंध है, शरीर के। जब शरीर छूट जाएगा हरे कृष्णा। तो वो शरीर के रिश्तेदार है, जो कि जब हमारा ये शरीर छूट जाएगा तो कोई माता या पिता नहीं रहेंगे। वो हमारा जो अभी 50 60 70 साल का ये जीवन हमें मिला है, ये जो भौतिक शरीर मिला है, वो उस तब तक का केवल नाता है। जब वो छूट जाएगा तो वो भी नहीं रहेंगे। लेकिन हम क्या समझते हैं, ये शरीर मेरा है और ये मेरे रिश्तेदार है। और जो हमारी उपाधि, शरीर की उपाधि, हमारी नहीं, हमारी मतलब शरीर की उपाधि को अपना समझने लग जाते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं अमीर घर की हूँ या मैं गरीब घर की हूँ। ऐसे ऐसे हम सोचने लग जाते हैं, शरीर की उपाधि को अपना समझने लग जाते हैं और अपनी उन भौतिक उपाधियों के लिए हम अहंकार करते हैं। हम समझते हैं कि हाँ, मैं तो बहुत महान हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा। तो इन शरीर के भौतिक उपाधियों को अपना समझ के हम जो अहंकार करते हैं, ये मिथ्या अहंकार है। एक वास्तविक अहंकार भी होता है। हरे कृष्ण, क्षमा चाहती हूँ, मुझे बार बार बीच में म्यूट करना पड़ रहा था। तो अहंकार, अगर हमारा सच्चा अहंकार है, वास्तविक अहंकार, वो सही है। लेकिन ये मिथ्या अहंकार है। सच्चा अहंकार क्या होता है? अपने वास्तविक अस्तित्व को जानते हुए कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो भगवान का दास होने का, भक्त होने का अहंकार, ये हमारा वास्तविक अहंकार है। तो ये अहंकार होना कि मैं भक्तों का दास हूँ, भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, भक्तों का दास हूँ। तो ये दासानुदास की भावना, ये सच्चा अहंकार है। लेकिन यहाँ पे मिथ्या अहंकार की बात हो रही है। मिथ्या अहंकार क्या होता है कि जो शरीर के उपाधियों को अपना समझते हैं और उस पे अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं। तो ये मिथ्या अहंकार, ये एक आसुरी गुण है, क्योंकि हम ये शरीर है और ना ही शरीर की उपाधि हमारी है। जैसे ही ये शरीर छूट जाएगा, हम डॉक्टर थे या इंजीनियर थे या कितने अमीर घर के थे या गरीब घर के थे, कुछ मायने नहीं रखता। हमारी मृत्यु के समय सब एक समान रहते हैं, मतलब सभी को आग में जलना ही होता है, ऐसे करके। और आगे उनकी क्या गति होगी, वो उनके कर्मों के अनुसार उनको वैसा शरीर धारण करना ही पड़ेगा, वो बाध्य है। वो ये नहीं कह सकते कि मैं इंजीनियर था या डॉक्टर था तो ऐसा क्यों वैसा क्यों। वो अगर उन्होंने कर्म कुत्ते बिल्ली वाले किए हैं तो उन्हें कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मिथ्या अहंकार ये एक आसुरी गुण है। आगे क्या बता रहे हैं? बल की जो जिनके पास ऐसा कुछ बल होता है, जैसे कि असुर लोग बहुत ज्यादा तपस्या करके कुछ पाने के लिए, वो सिद्धि पाने के लिए, जैसे हिरण्यकश्यप वगैरह, वो तपस्या करके कुछ सिद्धि पा लेते थे। या आज के टाइम पे साइंटिस्ट वगैरह जिन्हें बहुत ज्ञान हो जाता है तो वो कुछ हासिल कर लेते हैं, कुछ
तो वो सोचते हैं कि हाँ मैं बहुत बलवान हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ही एक्चुअली वो सोचते हैं कि मैं ही कर सकता हूँ, जबकि करता वो नहीं है। प्रकृति के गुण हमसे सारे कार्य करा रहे हैं। आत्मा तो वो अपने को मानते नहीं, वो अपने को शरीर को ही अपना मानते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये भी एक आसुरी गुण है कि अपने बल पे जो कि उन्हें घमंड होता है। और काम और क्रोध, ये काम और क्रोध से भी मोहित हो जाते हैं आसुरी व्यक्ति। तो काम तो हर किसी में है, काम हर किसी में है, लेकिन जो दैवी गुण वाले हैं वो उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। काम मतलब इच्छाएं, विषय भोग या जो भी इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं जो भक्त हैं वो उन्हें भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की इच्छा पूरी करने में, भक्तों की इच्छा पूरी करने में। लेकिन असली व्यक्ति वो अपने काम के वशीभूत होकर सारे गलत कार्य करते हैं और दूसरों की निंदा, दूसरों से ईर्ष्या और दूसरों को कष्ट पहुंचाना और किसी भी तरह से बस अपने काम की पूर्ति करना, ये उनका कार्य होता है। तो ये काम कैसे आता है? काम से ही क्रोध आता है। ये भगवत गीता के अध्याय 2 में ही भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। तो क्या बताते हैं? जब विषय का ध्यान करते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः, पुंसः यानी जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इंद्रिय विषयों का ध्यान करते हैं तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। संगस्तेषु उपजायते, उनमें पहले तो ध्यान करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, और संगात् संजायते काम, जब उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है तो उससे काम उत्पन्न होता है, काम की इच्छा, उसको प्राप्त करने का, उस विषय को भोगने का मन करता है। पहले ध्यान मतलब मन में आता है पहले। तो अगर हम सोचे कि हमारे ठीक है, हम कुछ मन से कुछ बुरा सोच रहे हैं, हम कर तो नहीं रहे, या कोई भी गलत कार्य हो हम सोचे कि हम कर नहीं रहे, ठीक है, हम केवल सोच रहे हैं या हम केवल देख रहे हैं, वो कर रहा है हम देख रहे हैं, तो भी गलत है। क्योंकि ध्यायते विषयान्, जब हम उसका ध्यान करेंगे, हमारे मन में रहेगा वो चीज, तो आगे आगे जाते हुए हमारे उसमें आसक्ति उत्पन्न होगी, और आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होता है। और जब वही काम, हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होती, तो कामात् क्रोध अभिजायते, तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो जो ये आसुरी व्यक्ति होते हैं, इनकी इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती। हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा भी था कि मृत्यु पर्यंत आमरण, वो क्या शब्द था, मरण काल तक, यहाँ पे एक शब्द आया था, प्रलय अंताम यानी मरण काल तक, चिंताम परिमेयाम च प्रलय अंताम सुभाषिता। जो ये आसुरी लोग हैं, ये प्रलय के अंत तक, मतलब अपने मृत्यु के, अपना प्रलय आने के, अपना मृत्यु आने के अंत तक, मरण काल तक इनकी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त नहीं होती है। एक के बाद इच्छाएं हर किसी में रहती है, लेकिन जो भगवान की सेवा में लगाते हैं वो संतुष्ट भी हो जाते हैं, फिर वो ज्यादा उनकी इच्छाएं वेग उनको प्रभावित नहीं करते। लेकिन जो आसुरी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, तो वो अग्नि की तरह और जलती रहती है और भभकती रहती है। मतलब वो एक तरह से अग्नि में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये भी उपमा श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में देते हैं कि अगर हम अग्नि में घी डालते रहें, ईंधन डालते रहें और सोचे कि ये अग्नि बुझ जाएगी आगे जाते हुए, तो ऐसा कभी होगा नहीं, वो और उठती रहेगी। तो हम काम इच्छाओं को पूरा करके सोचते हैं कि एक बार हम ये कर लेते हैं तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन नहीं, वो और ज्यादा करने का मन करेगा। इसीलिए मनुष्य जीवन में हमें जो है कि तपस्या करनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। सारी योनियों में तो ये कार्य कर ही रहे हैं,
आहार निद्रा भय मैथुन सारे जो भी कार्य है हम अन्य योनियों में भी, पशु योनि में, हर योनि में करते हैं, लेकिन धर्म ही सिर्फ इस योनि में, मनुष्य योनि में कर सकते हैं। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, जो कि अन्य योनियों में पॉसिबल नहीं है, जो मनुष्य योनि में कर सकते हैं। लेकिन हम अगर फिर भी इन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं अपने काम इच्छाओं को पूरी करने में, तो ये एक आसुरी गुण है। और ये काम अग्नि की तरह जलती रहती है, तो कभी खत्म नहीं होती, और एक के बाद दूसरी इच्छाएं, दूसरी के बाद तीसरी, और ऐसा भी होता है कि हर बार हमारी इच्छा पूरी भी नहीं होती, और जब हमारी इच्छा विफल होती है तो फिर क्रोध आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोध अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोहित होकर ये जो आसुरी व्यक्ति है वो सभी की, मतलब अन्यों की भी निंदा करते हैं, और जब वो किसी अन्य की निंदा कर रहे हैं, वास्तव में उनके हृदय में स्थित परमात्मा की निंदा कर रहे हैं। तो ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे कोई भक्त है, तो वो भक्त हर जीव के हृदय में परमात्मा को देखते हैं, और इसलिए वो जब किसी को प्रणाम भी करते हैं तो वो उनके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। मतलब वो हर किसी का सम्मान करते हैं। कोई जानवर भी है तो वो ये नहीं कि उसको पैर से रौंद के चली जा रहे हैं या हटा ऐसे कुछ धक्का दे के, वो सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा है ना। इसलिए हमें बोला भी जाता है कि किसी को लांघना नहीं चाहिए। जैसे कोई लेटा है, कोई पर्सन सो रहे हैं, लेटे हैं, तो उन्हें क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा है। या पैर से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा है। और अगर हम उनकी निंदा कर रहे हैं, उनकी ईर्ष्या कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, किसी भी पर्सन को या किसी भी जीव को, यानी हम उसके हृदय में स्थित परमात्मा से, भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। जो ये आसुरी व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वो हर अन्य सबकी निंदा करते हैं, अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को ही सबसे बड़ा, सबसे आगे देखना चाहते हैं। दूसरे का अच्छा, दूसरे का सुख, दूसरे को ऊपर वो नहीं देख सकते। ईर्ष्या का मतलब ये होता है कि वो दूसरों की, गुरु महाराज ईर्ष्या की परिभाषा बताते हैं, दूसरों की अच्छी चीज को देखकर असहिष्णु होना, कि किसी के पास कुछ अच्छी चीज है, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है ये गुण लोगों में, मतलब और ज्यादा आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ना हमारे में। तो ये दिखता है कि किसी के पास कुछ अच्छा रहता है तो दूसरे वाले को, सामने वाले को देख के खुशी नहीं होती कि हाँ चलो कितना अच्छा कर रहा है। ईर्ष्या जरूर होता है कि वो ऐसे कैसे कर रहा है, वो कैसे आगे निकल गया, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, या मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वो क्यों कर रहा है। भक्ति में भी ये कंपटीशन की भावना आ जाती है। वैष्णव जी बताते हैं कि अगर कोई भक्त है और वो किसी सामने वाले को देखे, मतलब ये कंपटीशन की भावना कि उसने इतना अच्छा प्रचार कर लिया, उसने इतना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, मैं नहीं कर पा रहा, अगर ये भी आ जाए उसके मन में कि मैं नहीं कर पा रहा और वो कर ले रहा है, तो ये भी घृणा है, ये भी ईर्ष्या है, ये कंपटीशन की भावना। तो ये सब आसुरी गुण है, भक्ति में यह बाधक है। तो इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेनली आसुरी गुण ही बता रहे कृष्णा कि ये आसुरी गुण है, और ऐसे करते करते वो वास्तविक धर्म की निंदा करने लग जाते हैं, और जो वास्तविक धर्म के पालन में लगे हुए हैं भक्त, उनकी भी निंदा ईर्ष्या करने लग जाते हैं उनसे। तो हम यहाँ तात्पर्य पढ़ लेते हैं श्री प्रभुपाद का। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करते, क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ है और शास्त्रों में तो यही बताया गया है। तो आसुरी व्यक्ति अपने को ऊंचा रखना चाहते हैं, अन्य सबसे ईर्ष्या करते हैं, अन्य किसी को आगे देख नहीं सकते, ऊपर देख नहीं सकते, और इसी वजह से वो शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, शास्त्रों को नकारते हैं कि मैं नहीं मानता कोई ऐसा शास्त्र, मैं नहीं मानता भगवान। तो वो शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व दोनों से ही ईर्ष्या करते, कि शास्त्रों से भी कि ये शास्त्र किसी ने ऐसे लिखा है, ये कुछ नहीं है और मैं नहीं मानता, और भगवान भी मैं ही करने वाला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा, धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। ईर्ष्या उनको आती कहाँ से है? जो ये
उनकी अपनी सो कॉल्ड उपाधि, भौतिक शरीर की उपाधि को अपना समझते हैं कि मेरे पास इतना धन है, मैं इतना प्रतिष्ठित हूँ, मेरा इतना ऊंचा पद है और मेरे पास इतनी शक्ति है। तो इसकी वजह से उन्हें ईर्ष्या आती है कि मेरे से ज्यादा किसी के पास ना हो। वह ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है, कि अभी इस जीवन में वो जैसा भी कार्य कर रहे हैं, हमारे वर्तमान जीवन के कर्म और हमारे विचार आगे हमारे अगले शरीर का सूक्ष्म रूप से निर्माण करते हैं, क्योंकि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो साथ जाता है ना, तो वो हमारे सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर का, हमारे अगले जीवन में कैसा शरीर होगा उसका निर्माण इसी जीवन में हम कर लेते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचार के द्वारा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहे और कृष्ण भावना भावित कर्म करें। कई लोग सोचते हैं कि ठीक है हम कुछ थोड़ा इधर उधर भी कर लेते हैं, कुछ मतलब भौतिक या कुछ गलत बातें कर लेंगे भक्ति, तो हमारे विचार भी जैसे रहेंगे ना, अंत समय में हमें तो नहीं पता कि हम उस समय इतनी पीड़ा हो रही होगी और हम भगवान के स्मरण कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब अभी सुख की स्थिति में नहीं कर रहे हैं तो कष्ट के समय में तो हम क्या ही कर पाएंगे। जब बहुत ज्यादा कष्ट में होते हैं कुछ नहीं याद मतलब कुछ उस समय वैसे होश नहीं होता क्या करना क्या नहीं करना। तो नृत्य के समय तो बोलते हैं कि 10,000 बिच्छू एक साथ काटे, मतलब एक बिच्छू काटे तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत पता नहीं मुझे तो कभी काटा नहीं है, लेकिन मतलब सुना है मैंने अपने बड़ों से कि बिच्छू काटता है तो बहुत ही ज्यादा वो दर्दनाक होता है। तो अगर एक बिच्छू काटने का बहुत ज्यादा दर्द हो तो 10,000 बिच्छू एक साथ काटे, मतलब जो मरणावस्था में होते हैं ना उनका वर्णन आता है शास्त्रों में। गुरु श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तक जन्म और मृत्यु से परे उस पुस्तक में बताते भी हैं। बहुत मतलब कि थोड़ा डरावना टाइप का भी वो लगता है मुझे तो, कि मतलब एक पल में बिल्कुल शरीर एकदम ठंडा हो जाएगा और दूसरे पल बिल्कुल गर्म, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और हमें सब कुछ याद है, हम बोलना भी चाह रहे हैं अपने रिश्तेदार या जो भी अपने सगे संबंधी उनको कुछ बताना भी चाह रहे हैं पर हम नहीं कर पा रहे, और हमारे सामने यमदूत है वो हमें हमारे शरीर से प्राण खींच रहे हैं, आत्मा खींच रहे, मतलब ये सब तो जस्ट वर्णन हम उसे फील नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि हम शरीर से इतने आसक्त होते हैं, हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, तो बहुत ज्यादा कष्ट, बहुत ज्यादा भयावह वो समय होता है। तो ऐसे समय में हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे अगर हमने जीवन भर उसका अभ्यास नहीं किया है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारा हर एक क्षण जो हमारा ये समय है वो हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तो जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वो इस चीज की परवाह नहीं करते, वो कि हमारा जो ये समय है वही हमारे अगले जीवन की तैयारी करेगा, और इसे न जानते हुए वे अपने प्रति और अन्यों के प्रति भी द्वेष करते हैं, और वे अन्य जीवधारी की तथा स्वयं अपनी भी हिंसा करते हैं, मतलब क्योंकि उनका जो ये मनुष्य जन्म मिला है वो उसका सही यूज तो नहीं कर रहे हैं और एक तरह से वो हिंसा कर रहे हैं। हिंसा मतलब होता है कि हिंसा की परिभाषा बताते हैं कि किसी की प्रगति को रोक देना। हिंसा का मतलब किसी की स्वाभाविक जैसे वो प्रगति कर रहा है तो उसकी प्रगति को रोक देना, इसे हिंसा कहते हैं। तो जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनके कार्यों की वजह से वो और ज्यादा अधोगति उनकी हो जाती है, और वो भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करते कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वो सर्वसाक्षी है, वो अंतर्यामी है, तो वो हमारे हर कार्यों को देख रहे हैं और उसके अनुसार हमें अपने हर एक कर्मों का हमें जवाब देना होगा। तो वो इसकी चिंता नहीं करते कि कुछ जो होगा कुछ भी, मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ सब ठीक है या कोई देख, उनको ऐसा कोई भय नहीं होता। जैसे मुझे याद है कई जगह ऐसे लिखा होता है कि
कोई कमरे में या कहीं हम कहीं रुकने जाते हैं, कोई रूम्स लेते हैं कहीं बाहर, तो उस जगह ऐसे लिखा होता है कि चोरी मत करना, ऊपर वाला देख रहा है, या ईश्वर सब जगह है, ऐसा इस तरह से कुछ करके ऐसे कुछ कोट, ऐसे कुछ स्लोगन टाइप के लिखे रहते हैं कि एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, ऐसा कुछ लिखा होता है कि चोरी नहीं करना, कि ईश्वर सब देख रहा है, ऐसा करके। तो कहने का मतलब कि जो हम गलत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम अगर हमें सिर्फ इतना भी ध्यान रहे ना कि हाँ परमात्मा हमारे हृदय में बैठे बैठे सब देख रहे हैं, ईश्वर सब साक्षी है, सब कुछ देख रहे हैं, तो हम वो गलत कार्य करने से बचेंगे। पर हम भूल जाते हैं अपने काम के वशीभूत होकर। तो हम आज जो ये आसुरी व्यक्ति है वो इसकी चिंता नहीं करते। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण ही वो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करते हैं और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करते हैं। तो शास्त्रों के प्रमाण को वो नकार देते हैं, शास्त्रों में जो बताया गया है, और वो प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र और शक्तिमान मानते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। वह सोचते हैं कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति उसकी समता नहीं कर सकती, कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, और वह चाहे जैसे कार्य करे कोई उसे रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु है और जो उसे उसके कार्यों में, उसके इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालता है, तो फिर वो उसको अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं भी बनाते हैं। जो ये आए दिन अलग अलग देशों के युद्ध होते रहते हैं, वो एक तरह से इसका उदाहरण है कि कोई किसी के कार्य में बाधा बनता है तो वो उसे अपने रास्ते से ही हटाने की योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करूं, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं जैसे चाहूँ मैं वैसे करूं। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। तो हरे कृष्णा, टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। तात्पर्य इतना ही था श्री प्रभुपाद का। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई एडिशन है तो अभी हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है हेमलता माता जी ने 40,000 बिच्छू। ओके, तो हाँ, जो भी फिगर शायद मैं गलत कर गई होगी। 40,000 बिच्छू काटते हैं के समय, जो भी एक ही बिच्छू काटने में हम बेहोश हो जाते हैं, तो 40,000 बिच्छू में तो क्या ही होगा। तो आप में से कुछ डिवोटी जिसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या कुछ प्रश्न है तो वो भी ले सकते हैं। 10 मिनट है हमारे पास। और हाँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं हर बार बीच में कुछ ये म्यूट बार मुझे करना पड़ जाता है, और मतलब एक क्लास का जो ये अनवरत चलना चाहिए ठीक से, वो टूट जाता है बीच में तार, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो किसी का कोई प्रश्न है, एडिशन है? तो अगर किसी को कोई प्रश्न एडिशन नहीं है तो हम यहाँ पे विराम भी दे सकते हैं। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद ने तात्पर्य में इतने सुंदर तरीके से समझाया है, तो हमें प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए, चाहे वो भगवत गीता हो चाहे भागवतम हो। उनके तात्पर्य ही अपने आप में उनके तात्पर्य अपने आप में बहुत समर्थ है हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, हमें भक्ति में तत्पर करने के लिए। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे विराम देते हैं क्लास को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।